जैसा कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, राष्ट्रवाद एक बचकानी बीमारी है, ये मानव जाति का खसरा है। स्वागत है। आज हम यूरोप में प्रवासन नीतियों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, खास तौर पर ग्रीस और यूके के जो हालिया कदम हैं उन पर। हमारी ये चर्चा अल जजीरा में छपे एक लेख के विश्लेषण पर आधारित है। और हाँ, ये विषय यूपीएससी परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। मतलब मेंस के करंट अफेयर्स और जीएस के लिए तो है ही, प्रीलिम्स के लिए भी कुछ पॉइंट्स निकल सकते हैं और आम जानकारी के लिए भी ये ज़रूरी है। हम देखेंगे कि ये नई नीतियाँ क्या हैं, इनकी आलोचना क्यों हो रही है और लेख के मुताबिक ये क्यों शायद सफल ना हो, और इनके पीछे की राजनीति क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ग्रीस की बात। अभी 10 जुलाई को ही उन्होंने एक नई नीति घोषित की कि भूमध्य सागर के रास्ते आने वाले कुछ लोगों के शरण आवेदन वो स्वीकार नहीं करेंगे। उनके मंत्री का कहना है कि इससे अनियमित प्रवासन मुकेगा। लेकिन मानवाधिकार संगठन तो तुरंत बोल पड़े। हाँ, उन्होंने इसे सीधे सीधे अवैध कहा है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन भी। और देखिए, बिल्कुल उसी दिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने फ्रांस के साथ एक समझौते की बात की। उनका लक्ष्य है छोटी नावों को रोकना और मानव तस्करों को निशाना बनाना। संदेश साफ है कि ये जो खतरनाक यात्राएं हैं ये बेकार साबित होंगी। अच्छा। पर इस पर भी चिंताएं हैं। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जैसे संगठनों ने इसे लापरवाह और खतरनाक तक कहा है। लेकिन ये सवाल उठता है कि क्या ये सच में लोगों को रोक पाएंगे? मतलब सुनने में तो ये बड़े कठोर कदम लगते हैं। हाँ, यहीं पर लेख का मुख्य तर्क आता है। लेख कहता है कि ये जो प्रवासन रोकने की कोशिशें हैं, जिसे माइग्रेशन डिटोरेंस कहते हैं, वो असल में ज्यादातर काम नहीं करती। क्यों? ऐसा क्यों? वजह सीधी है, मानव गतिशीलता। मतलब लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना ये बहुत जटिल प्रक्रिया है। इसे सिर्फ सख्ती से या सजा के डर से पूरी तरह रोका नहीं जा सकता। मुश्किल किया जा सकता है, धीमा किया जा सकता है, पर रोका नहीं जा सकता। हाँ, और हमें शायद 2015 का वो समय भी याद रखना चाहिए जिसे अक्सर शरणार्थी संकट कहा गया था। सीरिया, आइसिल, अफगानिस्तान, बहुत सारे लोग यूरोप पहुंचे थे। बिल्कुल, और यूरोप उसके लिए तैयार नहीं था। उस घटना की वो जो कहानी बनी, उसका असर आज भी दिखता है नीतियों पर। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़ी तस्वीर में देखें तो ग्रीस और यूके में इन नीतियों के पीछे गहरी घरेलू राजनीति भी है। अच्छा, किस तरह की राजनीति? देखिए, ग्रीस के लिए प्रवासन का मुद्दा उसकी आर्थिक सफलता की जो कहानी वो बताना चाहता है, उस पर एक असहज सवाल जैसा है। और ब्रिटेन में ये धुर दक्षिणपंथी भावनाओं को संतुष्ट करने का एक तरीका लगता है। ब्रेक्जिट के बाद नियंत्रण दिखाने की कोशिश। दोनों ही जगह आप देखेंगे बाहरी आक्रमण या सीमा सुरक्षा में सेंध जैसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये नीतियां असल समस्याओं का हल कम और एक तरह का राजनीतिक संकेत ज्यादा है, लेख यही कह रहा है। हाँ, लेख का इशारा इसी तरफ है। दोनों देशों की नीतियों में एक जैसी सोच दिखती है। मतलब प्रवासी को एक खतरे की तरह देखना और सीमा को ऐसी चीज मानना जिसे लगातार और ज्यादा मजबूती से सुरक्षित करना है। और ये अवैध प्रवासी शब्द का इस्तेमाल भी बढ़ गया है। हाँ बिल्कुल, ये उसी कथा को मजबूत करता है। हम बनाम वे वाली भावना पैदा होती है। इसमें प्रवासियों की जो अपनी कहानियां हैं, उनकी जो मजबूरियां हैं, वो कहीं खो जाती हैं और एक विभाजन बनाने की कोशिश होती है कि कौन असली शरणार्थी है और कौन नहीं। ये दिलचस्प है। और लेख एक और बात कहता है कि 2015 असल में शरणार्थी संकट से ज्यादा यूरोपीय सीमा व्यवस्था का संकट था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि संकट के जवाब में ध्यान शरणार्थियों की मदद पर कम और सीमा नियंत्रण को और कठोर बनाने पर ज्यादा गया। अच्छा। दीवारें बनी, नई नई निगरानी तकनीकें आईं और पुशबैक जैसी घटनाएं, मतलब लोगों को बिना उनकी अर्जी सुने सीमा से ही वापस धकेल देना, ये ज्यादा आम हो गई। मानव अधिकारों का उल्लंघन भी। हाँ, वो यू तुर्की समझौता भी था शायद 2016 का। हाँ बिल्कुल, वो एक बड़ा उदाहरण है। तुर्की को पैसे दिए गए ताकि वो प्रवासियों को यूरोप जाने से रोके। लेकिन हुआ क्या? प्रवासन रुका नहीं, रास्ते बदल गए और ज्यादा खतरनाक हो गए। तो फिर इन नीतियों की जड़ें कहाँ हैं? अगर ये सिर्फ प्रवासन रोकने के बारे में नहीं है, लेख क्या कहता है? लेख इन्हें यूरोप के नस्लवादी और औपनिवेशिक अतीत से जोड़कर देखता है। एक तरह की सोच कि कौन हमारे जैसा है, किसका स्वागत होना चाहिए और किसका नहीं। और इसे सीमा का तमाशा भी कहा गया है, मतलब स्पेक्टिकल ऑफ द बॉर्डर।
तमाशा। हाँ, मतलब सरकारें ये कठोर नीतियां लागू करके दिखावा करती हैं कि देखो हम स्थिति को नियंत्रण में रख रहे हैं, भले ही जमीन पर प्रवासन रुक रहा हो या नहीं। ये नागरिकों को एक भरोसा दिलाने का तरीका है। असल मकसद शायद सफलता पाना उतना नहीं जितना नियंत्रण का एक भ्रम बनाए रखना है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने अल जजीरा के लेख के आधार पर देखा कि प्रवासन रोकने की जो कठोर नीतियां हैं वो अक्सर अप्रभावी होती हैं। हाँ, उनके पीछे राजनीतिक मंशाएं होती हैं। बिल्कुल वो एक संकट की भावना पैदा करती हैं जिसकी मानवीय कीमत चुकानी पड़ती है। सही कहा। और शायद ये सब नियंत्रण का एक भ्रम ज्यादा है। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब नीतियां बार बार विफल होती दिख रही हैं तो उन्हें जारी क्यों रखा जाता है? और क्या राष्ट्रीय सुरक्षा की हमारी परिभाषा इतनी तंग होनी चाहिए कि उसमें मानवीय सुरक्षा और गरिमा के लिए कोई जगह ही ना बचे? ये वाकई गंभीर सवाल हैं और यूपीएससी परीक्षार्थियों के लिए तो इन पर सोचना और भी जरूरी है। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई विचार या सवाल हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। अलविदा।